बहुत सी बातें हैं इनकी मृत्यु में है, सच्चाई क्या है ये किसी को पता नहीं। कोई कहते हैं कि अमेरिका से जो जहर दिया गया थैलियम उनको, उस कारण उसकी मृत्यु हुई। कोई कहते हैं उनको उनके ही शिष्यों ने मार डाला। कोई कहते हैं उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई। तो ये थोड़ा रहस्य बना हुआ है, अभी तक इस पर पर्दा ही है। असल में कैसे हुई, क्या हुई, ये तो वही जान सकते हैं जो उनके पास रहते थे। मुझे तो लगता नहीं कि कोई उनको मार सकता है, क्योंकि जहाँ तक मैंने उस आश्रम की पूरी प्रक्रिया को अंदर रह के समझा, उसमें यही मुझे मालूम पड़ा कि बिना ओशो की मर्जी के उस आश्रम में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। और जो लोग भी वहाँ कार्यरत थे वे सब ओशो का चुनाव ही था। इवन मैंने यहाँ तक देखा कि उनकी सभाओं में किस लाइन में कौन आदमी बैठेगा ये भी डिसाइड वो करते थे। तो जब इतना सब कुछ होने के बाद में जब सब उनकी मर्जी चलती थी आश्रम पर, तो उनको कौन मार सकता है। और उनके आसपास कोई एक लोग नहीं थे, उनके आसपास बहुत लोग होते थे। उनकी केयर टेकर थी महाविवेक, वो अलग थी, आनंदो अलग थी, हास्या भी थी, एक माँ और थी जो बहुत जोर से हंसती थी, मुझे नाम आविर्भावा थी। ऐसी बहुत सी वहाँ पर उनके साथ उनका केयर टेकिंग करती थी। तो ऐसा लगता नहीं कि कोई उनको मार सकता है। अब सवाल उठता है कि थैलियम जहर से हुई या हार्ट अटैक से हुई। अब ये दो में से एक कुछ बात है। बाकी जो क्या है कि उनका हर आदमी का अपना समय पूरा हो जाता है, और उन्होंने अपने समय में ही जो उनको करना था, जैसा भी करना था, सब काम उन्होंने अपना पूरा किया। और उन्होंने अपने प्रवचन में कहा भी है कई बार कि अब मेरा काम यहाँ समाप्त हो गया, और मैं देख रहा हूँ कि सारे लोग इस आश्रम को बहुत अच्छा चला रहे हैं, अपने अपने ढंग से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उन्होंने अपने जीते जी ही अपने उस आश्रम को आगे चलाने की 21 लोगों की कमेटी बना ली। उसमें कुछ भारतीय मित्र भी थे, कुछ पश्चिम के मित्र भी थे, और ये काम चलता रहा, आगे चलता रहा। और ओशो के शरीर छोड़ने के बाद इस आश्रम का बहुत विकास हुआ। बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पर निर्माण कार्य हुए, जिसमें पिरामिड सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पर बहुत आश्रम का सौंदर्यीकरण बहुत हुआ। यानी आज अगर ओशो खुद आ जाए तो अपने आश्रम को पहचान नहीं पाएंगे, इतना अच्छा उन्होंने बनाया आश्रम को, बहुत सुंदर बनाया उन्होंने। ओशो एक बड़ी सुंदर कहानी कहते थे, बहुत ही खूबसूरत कहानी मुझे लगती है उनके मुख से, कि 3 हंसते हुए संत थे। जापान की कहानी है कि 3 संत थे जो एक शब्द नहीं बोलते थे। वो हर शहर में जापान के जाते चौरस्ते पे खड़े होते और तीनों बहुत जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। तो उनकी हंसी इतनी संक्रामक होती थी कि उनकी हंसी पूरे गांव को पकड़ लेती थी, और वो पूरा गांव हंसने लगता। तो लोग उनसे पूछते, भाई तुम्हारे वंदना का ढंग क्या है, तुम्हारी प्रार्थना क्या है, तुम क्या प्रार्थना करते हो। तो बोला कि हमारी प्रार्थना तो बस कुछ है, ज़्यादा नहीं है, हम तो ज़्यादा जानते नहीं, हम तो किसान लोग हैं, अनपढ़ है, हमको ज़्यादा कुछ आता नहीं, किताबें हमने पढ़ी नहीं। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश 3 है ना, तो बोले तुम भी 3 और हम भी 3, हम पे कृपा करो। तुम भी 3 और हम भी 3, और हम पर कृपा करो। तो ये हमारी प्रार्थना है। तो प्रार्थना तो आपके दिल से निकली हुई एक बहुत सहज अवस्था है, और प्रार्थना कोई बंदी बधाई नहीं होती।
और बंदी बंदाई प्रार्थना काम भी नहीं करती। आपके हृदय से निकला हुआ एक टूटा फूटा शब्द भी काम कर जाता है अगर आपके प्राणों से निकला है तो। तोतली भाषा भी भगवान समझ लेते हैं। तो जब आपके अंदर से प्रार्थना निकलती है, और प्रार्थना निकलने का एक ही सबूत है कि आपके आंखों से अश्रुधारा बह उठती है। आंसू आपके जीवन में बहुत मूल्यवान है। आंसुओं से बड़ा कोई मूल्यवान आपके जीवन में नहीं है। अगर आपके आंसू आने बंद हो गए, समझना आप मुर्दा हो गए, बस आपको दफनाना बाकी है। बस आपको अब सिर्फ दफनाना बाकी बचा, बाकी सब आप मर गए। क्योंकि मुर्दा आदमी रोता कभी नहीं, सिर्फ जिंदा आदमी रोता है। और कबीर के तो वचन देखिए आप। कबीर तो बार बार कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। तो जब प्रार्थना उठती है ना, तो आपको बहुत रोना आता है। रोना इस बात का सबूत है कि आप जो भीतर से अहंकार में बर्फ की तरह जमे हुए थे, उस प्रार्थना के कारण अब आप पिघलना शुरू हुए। और जब व्यक्ति पिघलता है, पानी बनता है बर्फ का, तो कहाँ से बरसेगा? आंखों के द्वारा। पहले तो चूंकि तुम बाहर जी रहे हो, तुमको अभी भीतर का पता नहीं है, तो पहले तो शब्द बाहर के ही पकड़ने पड़ेंगे। क्योंकि हमारा सारा चिंतन, सारा सोचना, सारा विचार, सारी यात्रा बाहर की है। तो पहले गुरु जो बोलता है, उस तुम्हारा सुनना ही ध्यान है। फिर तो पहले गुरु को बहुत 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 होश में बड़े ध्यान से सुनो। जब तुम्हारे अंदर ये कला आ गई कि तुम गुरु को सुन सकते हो बहुत ध्यान से, दक्ष चित्त होकर, जब तुम्हारे अपने कोई वहाँ विचार नहीं है, गुरु जब बोलता है तो तुम सारे सुरक्षा कवच तुमने हटा दिया, सारे द्वार तुमने खोल दिए, खिड़की तुमने खोल दी, अपने को बिल्कुल बीच में लाए नहीं। और उसमें जो श्रवण घटता है, उसके बाद फिर सेकंड चरण शुरू होता है कि गुरु जो बोलता है और उस शब्दों के बीच में जो अंतराल होता है, जब गुरु रुक जाता है और बीच में जो खाली गैप होती है उसके बोलने में, फिर उस पर ध्यान टिकाना होता है। वो वहाँ पर गुरु की वास्तविक सत्ता है, जब वो बोलता नहीं है। उस पर जब ध्यान तुम्हारा टिकता है तो तुमको तुम्हारे खालीपन से, तुम्हारा उस खालीपन से तुम्हारे अपने खालीपन का मिलन होता है। तो गुरु को प्रारंभिक बाहर सुनना भी जरूरी है, लेकिन सुनते सुनते ही अपने की यात्रा को समाप्त मत समझ लेना। सुनना प्रारंभिक है, उसके बाद उसके मौन को भी अपने भीतर उतारना। ये बहुत सुंदर प्रश्न है। समर्पण बड़ा सुनने में बहुत सरल लगता है कि गुरुजी आते हैं, हम उनके पैर छू लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, कभी साष्टांग दंडवत प्रणाम करिए। समर्पण नहीं है ये। केजी क्लासेस की बातें हैं कि आप आए, आपने थोड़ा झुकने की कसरत करनी शुरू की। असली सवाल तो है कि गुरु को परम श्रद्धा से अपने भीतर उतार लेना बहुत कठिन यात्रा है। ध्यान रखना, इतना आसान नहीं है। तो एक तो पहली बात तो गुरु मिलना ही कठिन है दुनिया में। गुरु का बाजार बहुत गर्म है और आदमी दावा करता है कि मैं गुरु हूँ। तो पहली बात तो गुरु मिलना ही कठिन है। अक्सर तो 99 पॉइंट लोग भटक ही जाते हैं इस यात्रा में। वो किसी सड़े गले गुरु को पकड़ लेते, टूटी फूटी नाव को पकड़ लेते और उसमें डूब के मर जाते हैं। तो पहली बात तो मिलना कठिन है, और मिल भी जाए तुम्हारे सौभाग्य से तो फिर उसकी आज्ञाओं में रहना बहुत कठिन है। क्योंकि वो जो बोलता है तुम बार बार अपनी खोपड़ी के बीच में लाते हो, तो वहां पर तुम्हारा गुरु से मिलन होता नहीं। गुरु के पास रहने का तो अर्थ यह है कि अब अपनी खोपड़ी को निकाल के अलग रख दिया और हृदय से जीने लगे। ये भाव करें कि मेरे पास खोपड़ी है ही नहीं,
मैं बिना खोपड़ी के जीरा, मेरे पास भाई नहीं, बुद्धि नहीं है मेरे पास, मैं निर्बुद्धि हो गया हूँ। अब मैं जो चलूँगा बस मैं उनकी ही बुद्धि से चलूँगा, उनके ही आज्ञा में चलूँगा। तो जब तुम उनकी आज्ञा में चलते हो, अपनी खोपड़ी को काट के फेंक देते हो, अपनी खोपड़ी के बीच में लाते नहीं, यहाँ पर तुमको समर्पण का स्वाद मिलता है। जैसे मैं आपको कई बार मैं आपको कह चुका कि नानक के पास बहुत शिष्य थे, सैकड़ों की तादाद में नानक के शिष्य हुए उनके जीवित काल में ही। बड़े बड़े लोग उनके भक्त थे। उनके खुद की जो औलादे थी दो, श्रीचंद्र लक्ष्मीचंद, ये भी बड़े ज्ञानी थे, ये भी शिष्य थे नानक के, जिन्होंने अपना आगे चल के बहुत बड़ा संप्रदाय चलाया, उदासी संप्रदाय जो भारत में है, वो संस्थापक थे उस संप्रदाय के। लेकिन वे नानक के शिष्य नहीं बन सके। शिष्य तो लिया जरूर था, लेकिन प्राणों से नहीं बन सके। प्राणों से तो एक ही आदमी बना उनके पास, वो था भाई लहणा। वो इतना समर्पित था कि अपनी बुद्धि से कभी चलता ही नहीं था। गुरु आज्ञा उसके लिए सर्वोपरि थी। उसने अपनी गर्दन को काट के गुरु के चरणों में अर्पण कर दिया था। हम जब देखते हैं ना, हम जब किसी महापुरुष के पास जाते हैं तो हम नारियल ले जाते हैं। नारियल एक प्रतीक है। पूरा नारियल देखो तो आपको मनुष्य की खोपड़ी लगेगी, उसकी आंखें भी है, सब कुछ है, दाढ़ी सब कुछ उसको है। तो प्रतीक है कि मैं आया हूँ अपनी खोपड़ी को लेकर के, गुरु ये मैं आपके चरणों में रखता हूँ उस खोपड़ी को। एक प्रतीक है नारियल चढ़ाना, कि अपनी खोपड़ी को मैं अर्पण करता हूँ। तो भाई लहणा जो थे वो पूरी अपनी खोपड़ी को काट कर फेंक चुके थे और गुरु की आज्ञा में रहते थे। उनके लिए गुरु आज्ञा सर्वोपरि थी। चाहे गुरु दिन को रात कह दे तो भी उसके अंदर जरा भी संदेह पैदा नहीं होता था। जैसे उन्होंने कहा कि जा भाई लहणा, चाराने का झूठ और बाजार से चाराने का सच खरीद के ला। अब हम सुनेंगे तो बोलेंगे नानक पागल हो गए कि कहीं बाजार में मिलता है सच और झूठ, लेकिन लहणा दौड़ पड़े। एक बार की और घटना है, जब बहुत बूढ़े हो गए नानक और जाने का समय आया तो आखिरी परीक्षा ली सबकी। क्या किया उन्होंने कि अर्थी सजाई लाश और उसके अंदर मिठाई के थाल रख दिए। आकार ऐसा बनाया बांध के उसको जैसे किसी व्यक्ति की लाश पड़ी हो। सारे शिष्यों को बुलाया जितने भी थे और बुला के बिठाया और कहा कि मैं आदेश देता हूं कि इस लाश को, इस मुर्दे को खाना, सब लोग खाना शुरू करो। बड़ी अजीब सी आज्ञा लगी सब शिष्यों को। लगता है कि सठिया गए गुरु, और लाश को खाओ, मुर्दा खाओ, ये क्या बात हुई? तो सब दाएं बाएं हट गए, सब भाग गए, कुछ चले गए कि बाबा जी पागल हो गए। लेकिन उसमें से भाई लहणा कहता है गुरुजी से, गुरुजी आज्ञा दो, बताओ कि मैं पैर से की तरफ से खाना शुरू करूं या सिर की तरफ से। देखिए ये है समर्पण। जैसे नानक ने सुना तो नानक ने कहा लहणिया जरा चादर को हटा। तो चादर हटाया, रस्सी खोली तो मालूम पड़ा मिठाई के थाल रखे हुए थे। बोले प्रसाद चख। उसके बाद फिर ये प्रसाद की परंपरा क्या शुरू हुई। यानी भाई लहणा ने एक मिनट को भी नहीं सोचा कि मैं इस आज्ञा को कैसे पालूं। गुरुजी मैं सिर से शुरू करूं या पांव से। ये समर्पण की अवस्था है, जब तुम पूरी तरह से अपने को सौंप देते हो, अपनी खोपड़ी को बिल्कुल खत्म कर देते हो। तो उस समय जब तुम अपनी खोपड़ी को चढ़ा देते हो गुरु के चरणों में, तो तुम्हारा जन्मों जन्मों का काम जो तुम कितना भी ध्यान करते, साधना करते तो ना होता, और तुम्हारे इस भावदशा से तुम बहुत छलांग मार के ऊपर जाने लगते हो। तुम्हारी यात्रा बहुत तेज हो जाती है। जैसे मेरी यात्रा देखिए, मैं बताऊं आपको, मैं अपना अनुभव बताता हूं कि मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं किया, मैंने कुछ ज़्यादा विधियां ध्यान की बिल्कुल मैंने बहुत कम की। आप लोगों से मैंने ध्यान कम किया, विधियां मैंने बहुत कम की हैं। लेकिन जब मैं गुरु के पास पहुंचा तो बस जो करने योग्य था वो मैंने किया। जब उन्होंने कहा ये मत करो तो मैंने नहीं किया। उन्होंने कहा ये नौकरी छोड़ दो तो मैंने छोड़ दी। ये वो करना नहीं करना, ऐसा करो कर दिया। बस उनके ही आज्ञा में मैं बहुत पूरे भाव से चलता रहा। फिर चाहे उसके कोई भी मुझे परिणाम भुगतने पड़े, कुछ भी मेरे जीवन में हुआ, उसको मैंने बहुत आनंद से उसको स्वीकार किया और उससे मेरा पूरा जीवन बदला। तो जो काम तुम्हारे अपने प्रयास से, अपने ध्यान साधनाओं से बिल्कुल नहीं होता, वो गुरु के समर्पण भाव में डूबने से ज़्यादा आसान हो जाता है। बहुत आसान हो जाता है काम, कुछ करना नहीं पड़ता और तुम बदलने लगते हो अपने आप।
तुम्हारे अंदर पूरी की पूरी गुरु की ऊर्जा तुम्हारे अंदर आने लगती है। लेकिन बड़ा कठिन है अपने को मिटा करके गुरु की आज्ञा में रहना, अपने को पहुँच करके, अपने को नेस्ता नाबूद करके गुरु की आज्ञा में रहना। ये सरल भी है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको कोई प्रयास नहीं करना है इसमें, न ध्यान करना है न कुछ करना, बस आज्ञा में रहना, उनके बस भाव दशा में उन्हीं के साथ रहना है। उठते बैठते सोते जागते गुरु का स्मरण और उनकी आज्ञा को पाने की ललक कि गुरु कोई काम बोले और फट से तैयार हो जाऊं मैं। जैसे मैंने आपको कभी कहा था एक प्रवचन में कि हमारे आश्रम में किशोर रहते हैं। तो इस व्यक्ति के बारे में हमेशा मैंने देखा कि मैं अपने कमरे से अगर मान लो फोन करता हूं किशोर को कि किशोर फलाना फलाना काम करना है, और किशोर उस समय मान लो कोई भी काम करता रहा तो किशोर उस काम को उसी समय छोड़ देगा और जो मैंने बोला वो काम पहले करेगा। ये अक्सर मैंने मार्क किया उसके बारे में। तो ये है भाव दशा, ये है धीरे धीरे समर्पण की तरफ बढ़ते हुए उसके कदम। और जो गुरु के प्रति परम समर्पित होता है उसके सामने जगत की रिद्धियां सिद्धियां नाचने लगती है, वो ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाता है, उसे किसी बात की कमी नहीं होती, वो सोचता है काम पूरे होने शुरू हो जाते हैं उसके जीवन में, क्योंकि गुरु के साथ एक हो गया है। तो गुरु के साथ एक हो जाना ही समर्पण है। अब दो नहीं बचे, अब शिष्य गुरु में कोई भेद नहीं है, उस दशा में समर्पण होता है। बस खोपड़ी को फेंको जियो, इतना ही काम है, इतनी कला है, बस ये कर सकते हो तो सब, इससे बड़ी कोई क्रांति नहीं है तुम्हारे जीवन में। अगर तुम खोपड़ी को हटा सको, बुद्धिमत्ता को छोड़ सको, तो उससे बड़ी कोई तुम्हारे आध्यात्मिक क्रांति हो नहीं सकती। उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। देखो, शारीरिक दूरी और स्थान की दूरी कोई मायने नहीं रखती। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो आदमी बहुत नजदीक रहता है वो अक्सर गुरु से चूक जाता है, क्योंकि शारीरिक नजदीकियां आदमी को बिल्कुल बेहोश कर देती है। और इसलिए हमने देखा अक्सर कि बहुत से गुरुओं के जो शिष्य हुए जो बहुत नजदीक थे, वे आगे चल के उनके दुश्मन खड़े हो गए। और एकलव्य जो कभी द्रोणाचार्य से मिला नहीं, वो अर्जुन से भी आगे चला गया। जिस गुरु ने कभी शिष्यत्व स्वीकार नहीं किया उसका, वो अर्जुन से भी आगे गया। तो उसमें कोई मायने नहीं रखता, आपकी भावदशा असली बात है। आप दूर रहते हुए भी, कितने भी आप दूर रहते हो, अगर आप गुरु के प्रेम में भावदशा में डूबे हैं तो आप उनके सबसे निकटतम हो, सबसे पास हो। अब आप ओसो शरीर में नहीं है, देह में तो नहीं ना, हम तो उनके बहुत पास में। ऐसा लगता नहीं कि एक क्षण को भी कहीं उनसे उनके साथ कोई दूरी है, एक क्षण को लगता नहीं। और ये भी लगता नहीं कि वे मौजूद नहीं है। हमारे सामने साक्षात हमारे सांसों में धड़कते हुए, हमारे में बोलते हुए, हमारे आंखों से आंसुओं की धारा में प्रभावित होते हुए, हमारे हृदय की वीणा पर जो संगीत बजता उसमें डोलते हुए हमको अपने शरीर के रोम रोम में ओशो दिखाई पड़ता है, वो हमारे में जी रहे हैं। तो ऐसे ही भावदशा होती शिष्य की। इसलिए कोई मायने रखता नहीं कि आप उनके पास रह रहे हो या उनके दूर रह रहे हो। हाँ, लेकिन एक बात जरूरी है कि जब आपको गुरु मिल जाए तो कुछ दिन आपको उनके सानिध्य में टोटलिटी से जीना चाहिए, आधा अधूरा नहीं। कुछ दिन आके रहो, टोटलिटी से जियो। फिर आधा अधूरे से काम नहीं होगा कि आधा ध्यान संसार में लगा हुआ है, आधा आश्रम पे लगा हुआ है, आधा गुरुजी पे लगा हुआ है, नहीं, टोटल। देखिए 100 डिग्री होती है तब पानी भाप बनता है, 99.9 पे भी पानी भाप नहीं बनता। पानी भाप कब बनता? जब 100 डिग्री पे उबलता तब पानी भाप बनता है। अगर आपने 1 डिग्री की भी कृपणता करी, चालाकी करी, तो बात नहीं बनेगी। वहां को टोटलिटी से रहना पड़ेगा, टोटल। और मृत्यु का पूरा स्वीकार। गुरु क्या है? मृत्यु है। तुम्हारे लिए गुरु एक मृत्यु, इसलिए गुरु को मृत्यु का देवता कहा गया है। गुरु एक मौत है। जिस ढंग के तुम हो वो तो तुम मरोगे ही, लेकिन उस मृत्यु के बाद एक नया जन्म,
एक नई चेतना, एक नया रंग, देखने की नई दृष्टि, एक देखने का नया भाव आपके भीतर से जन्म लेता है। इसलिए कोई मायने रखता नहीं कि आप गुरु के पास रहते हो शरीर के या दूर रहते हो, दूर रह के भी आप बहुत नज़दीक रह सकते हो। सबसे पहले तो मेरी रूटीन मेरा अपना स्वभाव है। मैं अपने स्वभाव में जीता हूँ। हाँ, लेकिन कुछ रूटीन तो मैं फॉलो करता हूँ। जैसे मेरे उठने की रूटीन है तो मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। 5 बजे मेरा उठने का समय है। उसके बाद मैं अपने दैनिक कार्यों से लिप्त होकर के मैं कुछ अपने पर कुछ समय मिलता है तो कुछ काम करता हूँ। अपने बर्तन को कुछ मांजता हूँ, क्योंकि सदा इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये कभी यात्रा ऐसी नहीं कि आपने पूरा पा लिया, पूरा कभी मिलता भी नहीं। सदा जितना मिलता रहेगा आपको लगेगा अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है। अभी तो यात्रा बस शुरू की है मैंने, तो थोड़ा अपने पे काम करता हूँ, अपने पे थोड़ा ध्यान देता हूँ। उसके बाद फिर मैं अध्ययन करता हूँ। अध्ययन करता इसलिए मेरे को अपने लिए ज़रूरत नहीं अध्ययन करने की। अध्ययन करता हूँ मैं तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारे साथ में अपने को मैं कम्युनिकेट कर सकूँ। आज की जितनी टेक्नोलॉजी है, आज की जितनी भी इंफॉर्मेशंस है, सूचनाएं हैं, उसमें मैं सब अपडेट रहता हूँ। क्यों रहता हूँ अपडेट? कि अगर मान लो मेरे पास कोई आदमी पूछने आ जाए कोई बात, और मैं उससे अगर आउट ऑफ डेट बातें करूँ तो मेरा उसका कोई संबंध जुड़ेगा ही नहीं। लेकिन जब कोई मुझसे पूछने आता है और जब मैं जितना वो जानता है मैं उससे आगे की बात करता हूँ, तो वो मेरी तरफ पहली बार श्रद्धा से देखता है कि यह आदमी मेरे से भी ज़्यादा जान रहा है। तो बाहरी तल पर तो हमको बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत अपडेट रहना पड़ेगा आम लोगों से। तो मैं बहुत अध्ययन बहुत करता हूँ। मेरा ज़्यादा करके समय देखा जाए तो अध्ययन में ही जाता है। और जब आश्रम पे रहता हूँ मैं, तो मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट करता हूँ, लंच में लेता नहीं। पूरा दिन भोजन नहीं करता मैं। फिर शाम को मैं डिनर लेकर के फिर मैं शाम में चला जाता हूँ। क्योंकि अगर मैं सोचता हूँ कम खाऊं तो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, बहुत लाइट लगता है बहुत, ताकि मैं दिन में थोड़ा और भी काम कर सकूँ। क्योंकि संसार में मैं सोने को नहीं आया। इस संसार में मैं सोने को नहीं आया, मैं जागने को आया हूँ। तो जितना देर मैं जाग सकूँ उतना मुझे अच्छा लगता है। एक दिन तो पाँव पसार के सो ही जाना है। फिर क्या जागे नानका जब सोए पाँव पसार। अभी समय मिला है जागने का, तभी जागना चाहिए। फिर एक बार तो पाँव पसर ही जाने, सो ही जाना सबको। तो ये मेरी सब छोटी मोटी एक साधारण से तरीके से मैं जीता हूँ। और बहुत एक सिंपल मैन, साधारण तरीके से मैं अपने जीवन को जीता हूँ। हंसते खेलते, सबसे भी हंसी मजाक भी करता हूँ, उनके साथ थोड़ा गप भी लगाता हूँ, हंसी मजाक भी कर लेता हूँ सबसे मैं। मतलब आई एम ए सिंपल मैन एंड ऑर्डिनरी मैन। आप अगर मेरे साथ जियोगे तो हो सकता है आपकी श्रद्धा भी मेरे प्रति कम हो जाए, बल ये तो है, हम समझते गुरु है और ये तो हंसी मजाक भी कर रहे हैं। अक्सर ऐसा हो जाता है। इसलिए सदगुरु के पास एक बहुत लिमिटेड लोग होते हैं उसके आसपास सर्कल में, जिसके साथ वो उठता बैठता है। नहीं तो अक्सर देखा मैंने, आप जितने पास आप श्रद्धा खत्म हो जाएगी। आप सोच रहे कि बाप सोचते बड़े भारी गुरु थे ये, इनका तो ऐसा कुछ है, ये तो हंसी भी कर रहे हैं, मजाक भी कर रहे हैं, चुटकुले भी सुना रहे हैं, हाँ सब कुछ कर रही। ये तो बिल्कुल ऑर्डिनरी आदमी है, बिल्कुल ऑर्डिनरी है। तो सदगुरु जो होता है ना, बहुत सिंपल आदमी होता है, बहुत सहज, बड़ा सरल। इसलिए लोग उसको पहचान में नहीं पाते। अब बहुत अगर मान मैं हो जाऊं कॉम्प्लिकेटेड, कि बिल्कुल अनुशासन में चलूं, नीति में, नियम में, कड़क एकदम, अपने साथ रहने वालों को भी बिल्कुल बांधूं एकदम अनुशासन में, तो बेचारों के प्राण निकल जाएंगे, सांसें नहीं आएगी उनको। तो बहुत मैं सिंपल जीता हूँ, सरल जीता हूँ, साधारण जीता हूँ। जीवन जैसा मेरे सामने समय लाता है मैं उसमें बहुत अच्छे से बहता हूँ। और मेरे साथ जो भी लोग रहते हैं
उनको भी मैं जीने के बहुत अच्छे अवसर देता हूँ। मैं क्या देता हूँ, वो अवसर खुद ही ले लेते, उनको भी अवसर मिल जाता है, वे अपना जीवन जी लेते हैं। और बोलिए। एक प्रश्न था, अब आपने पूछा तो मैं ही एक प्रश्न बता देता हूँ कि लालू प्रसाद यादव एक बार विधानसभा में अपने पटना में अंदर की जो बनियान हम पहनते हैं ना अंदर, इस बनियान को बाहर कुर्ते पर पहनकर चले गए। नीचे कुर्ता, ऊपर बनियान अंदर की। तो विधानसभा में पहुंचे लालू प्रसाद यादव, तो प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछता है उनका एक साथी, बोले लालू जी आप विधानसभा के अंदर की बनियान बाहर कुर्ते पर पहनकर आए, इसका क्या राज है? तो वो अपने बिहारी अंदाज में बोलते थे हमेशा। तो कहने लगा बुझिए बुझिए बुझिए, हम काहे पहने हैं ये बनियनवा? बोले भाई आपकी माया आप ही जानो, आप ही बताइए। बोले अब तक जो था ना, ये बड़ा लोग छोटे लोगों को खूब दबाता था, अभी छोटा लोग बाहर निकल के बड़े को दबा रहा है।